हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम पर हम डिस्कस करेंगे जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। वो है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को आज हम जानने वाले हैं। और मैं बता दूं तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम। तो सबसे पहली बात, फैराडे ने वैद्युत अपघटन के दो नियम दिए हैं। कितने? दो नियम, टू नियम हमें दिए गए हैं। दो नियम, टू लॉ हमें दिए गए हैं। तो दो नियम हमें दिए गए हैं। तो कौन कौन सा है? एक है फैराडे का प्रथम नियम और दूसरा है एक है हमारा फैराडे के वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम। तो चलिए फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम दूसरे नियम को समझेंगे। मैं एक और बात बता दूं, अगर ये नियम आपको समझना है तो आपको पूरी कॉन्सेंट्रेट के साथ, पूरी फोकस के साथ आपको इस वीडियो में बने रहना है। मैं आपको एक बार पढ़कर सुना दे रहा हूं फैराडे के प्रथम नियम को, पर पढ़कर सुनाने के बाद हम आपको समझाएंगे, और समझाएंगे तभी याद होगा। तो देख लीजिए, एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूं कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, ये हमने पढ़कर सुना दिया। समझ में तो बिल्कुल नहीं आए होंगे, उसको टेंशन आपको नहीं लेना है, हम आपको समझा देते हैं। 5 मिनट देंगे ना? चलिए 5 मिनट आप हमें दे दिए तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए हम समझाते हैं। तो सबसे पहले मैं ना एक बर्तन ले रहा हूं। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? एक बर्तन हम ले रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया? एक हमने यहाँ पर बर्तन ले लिया। ठीक है, ये हमने बर्तन ले लिए। अब इस बर्तन में हम क्या कर रहे हैं? इस बर्तन में हमने दो धातु के प्लेट को इसमें लगा दिए। ये दो धातु के प्लेट क्या है? ये इलेक्ट्रोड है। ये क्या है जी? ये दोनों इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे इसमें हमने इस बर्तन में सबसे पहले विद्युत अपघट्य घोला हुआ है। विद्युत अपघट्य जैसे NaCl को घोल दिया तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएंगे ये। और ये जो हमारे दो धातु की प्लेट है, ये एक हमारा एनोड है, एक हमारा कैथोड है। एनोड पर हम सभी जानते हैं धनात्मक आवेश इस पर होता है, और कैथोड पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, इतनी बेसिक बात हम जानते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? अब जैसे ही हम इसमें विद्युत अपघटन की क्रिया कराएंगे, कैसे क्रिया होगा जी? तो जब हम ये एनोड वाले प्लेट पर हम प्लस क्यू आवेश हम देंगे, जब इसमें हम आवेश देते हैं, जब ये हमारा एनोड जो प्लेट है इस पर बाहर से हम कोई आवेश देंगे, तो आवेश जैसे ही देंगे तो इस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा, इस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। अब जैसे ही आवेश आता है तो अब जाहिर सी बात है, जब इस पर दोनों पर आवेश आएंगे तो ये जो सोडियम प्लस है तो प्लस वाला माइनस प्लेट की ओर आकर्षित होगा, और ये जो Cl माइनस है ये धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये हमारा विद्युत अपघट्य है। और ये विद्युत अपघट्य किस पर चिपक रहे हैं? ये इलेक्ट्रोड है, इसी पर चिपक रहे हैं। चिपकना मतलब क्या होता है? एकत्रित होना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडों पर ये एकत्रित हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें यही बात बताया गया कि यहाँ पे किसकी क्रिया हो रही है? विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है। विद्युत अपघटन की क्रिया से ही ये सोडियम इस पर चिपकेगा, Cl माइनस इस पर एकत्रित होगा। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर, ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रोड ही तो है। तो विद्युत अपघटन की क्रिया पर, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा होती है, वो इलेक्ट्रोडों पर प्रवाहित आवेश के, इलेक्ट्रोडों पर प्रवाहित आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। यही बात हमें बताया गया है। आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए, हम कह रहे हैं यहाँ पे किसकी क्रिया हो रही है? विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है। तो विद्युत अपघटन की क्रिया पर, मतलब विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा इलेक्ट्रोडों पर प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि जितना आवेश हम इसमें देंगे, इस इलेक्ट्रोड पर जितना आवेश हम देंगे,
उतना ही ये जो पदार्थ है सोडियम क्लोरीन क्लोरीन है, ये दोनों एकत्रित होंगे पदार्थ पर, मतलब इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित उतना ही अधिक होंगे। अगर हम कम आवेश देंगे तो कम ही एकत्रित होंगे। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, यही बात यहाँ पे लिखा गया है। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा इलेक्ट्रोडों पर, या हम ये कह सकते हैं कि सेलों में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है या सेल ही तो है, तो सेलों पर प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। बताइए, याद हो गया ना। एक बार अंत में मैं बोल दे रहा हूं, ये पहला नियम हम फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम कंप्लीट हो जाएगा। आप कहेंगे कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेलों पर प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं। ये हमारा क्या लिखा गया था, ये W इक्वल टू क्या हो गया, समानुपाती होता है Q। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं तो क्या होगा, ये हमारा W हो जाएगा। ठीक है, और समानुपाती का चिन्ह ये है, तो समानुपाती का चिन्ह हमने दे दिया। ठीक है, और ये हमारा Q है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं जी, विद्युत धारा I इक्वल टू Q बाई T। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। अब यहां से अगर हम केवल Q का मान निकालें तो T इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो Q का जो मान आएगा ना वो I इंटू टी आ जाएगा। तो Q बराबर I इंटू टी होता है, तो Q की जगह पर I इंटू टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जो समानुपाती का चिन्ह हटता है ना, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है जेड। तो ये जेड हमने लिख दिया, फिर ये आई है तो आई लिख दिया, फिर ये टी है तो टी हमने लिख दिया। तो यहाँ पे ये हमारा मेन फॉर्मूला आ जाता है। अब यहाँ पे ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा है। यहाँ पे जेड क्या है, तो जहां पर यहाँ पे याद रखेंगे, क्योंकि जेड जो है ना वो क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। वो क्या है जी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है जेड। ठीक है, यहाँ पे आई विद्युत धारा, टी क्या है, समय है। तो मैं आशा करता हूँ फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम समझना है तो यहाँ पे ध्यान से समझना होगा। देखिए हमने एक यहाँ पे एक हमने ये प्लेट लिया था, और एक बर्तन में हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाया हुआ था। ठीक इसी प्रकार का एक और हम यहाँ पे सेल ले लेते हैं। एक ये सेल है, एक और हम इसी प्रकार का और भी सेल हम ले लेंगे। तो जब मान लेते हैं दो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों को, जब इसी प्रकार के दो इलेक्ट्रोड हो, सपोज डेट एक मैं यहाँ पे बनाकर दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा एक फर्स्ट, ये हमारा प्लेट है और ये हमारा सेकेंड प्लेट है। ठीक है, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। ये हमारा एनोड प्लेट है, ये हमारा कैथोड प्लेट है। ठीक है, अब यहाँ पर भी विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है, इसमें भी विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है। तो जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों में, ठीक है ध्यान से आप समझेंगे, जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में, जब विभिन्न विद्युत ये अपघट्य है, सभी इसमें कोई अलग विद्युत अपघट्य घोला गया है, इसमें कुछ अलग विद्युत अपघट्य घोला गया होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे NaCl यहाँ पे घोल दिया गया है, और यहाँ पे KCl घोल दिया गया है। तो अलग अलग विद्युत अपघट्य इसमें घोले गए हैं। तो जब विभिन्न, मतलब जब अलग अलग विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत धारा अगर हम प्रवाहित करें, मतलब इन दोनों विद्युत अपघट्य में हम जो धारा प्रवाहित करेंगे ना वो समान प्रवाहित करते हैं। तो जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा होती है ना,
इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा होती है वो किसके बराबर होती है? वो वो तुल्यांकी भार के, वो तुल्यांकी भार के या विद्युत रासायनिक तुल्यांक, वो तुल्यांकी भार के क्या होता है? समानुपाती होता है। बात आप समझे हमने क्या बताया? हमने ये कहा केवल कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा होती है वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। अब तुल्यांकी भार के भी समानुपाती होता है और याद रखेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक मतलब जेड के भी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड के भी समानुपाती होता है। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए क्या लिखा है कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर जो यहाँ पे इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है वह उसके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे तुल्यांकी भार के भी समानुपाती और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के भी समानुपाती होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहाँ पे आप बात को समझिएगा। ये हमारा पहला प्लेट है, तो पहले प्लेट के लिए और ये हमारा दूसरा प्लेट है। तो सपोर्टेड अगर हम प्रथम प्लेट के लिए अगर हम देखें, प्रथम पहले के लिए अगर हम देखें तो पहले के लिए हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा होती है वो इलेक्ट्रोडों पर जो वो क्या होता है उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो इस तरीके से हमने W1 और E1 मान लिया। अब दूसरे प्लेट के लिए हम क्या मान लेंगे कि इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है वो उसके तुल्यांकी भार के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये दूसरे प्लेट के लिए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं तो ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा Z इंटू I1। इसको अगर हम कटा लेते हैं तो W2 ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे Z इंटू E2 हो जाएगा। यही ना होंगे जी। तो अब देख लीजिए यहाँ पे इसको अगर हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं और इसको अगर समीकरण सेकेंड मानते हैं तो क्या होगा जी? यहाँ से अगर हम देख लेते हैं तो अगर हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग देने पर, अगर हम भाग देकर देखते हैं तो क्या होता है? W1 बाई W2 हो जाएगा, W1 बाई W2 हो जाएगा और ये हमारा इक्वल हो जाएगा Z1 इंटू E1, Z1 इंटू E1 हो जाएगा और बाई Z इंटू E2 हो जाएगा। इतना होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस Z से ये Z कैंसिल हो जाएगा तो अब क्या बचा? W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2 होगा ना। तो यहाँ पे यही बात डायरेक्ट हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं कि W1 बाई W2 जो है वो E1 बाई E2 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है। और एक और बात आप याद रखेंगे कि हमने आपको क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है वह उसके तुल्यांकी भार के, वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, या हम कह सकते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक मतलब क्या? विद्युत रासायनिक तुल्यांक मतलब जेड के भी समानुपाती होता है। तो अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे ना तो फिर यहाँ पे एक और चीज आ जाएगा Z1 बाई Z2। तो ये हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन के दूसरे नियम से हमें ये मिलता है कि W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2 बाई Z1 बाई Z2। ठीक है। तो ये आपको अनुपात याद रखना है। तो अगर प्रथम नियम कोई पूछता है तो क्या कहेंगे? सिंपल सा कह देंगे कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेलों में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। पहला कंप्लीट। दूसरा अगर बोलना है नियम तो कह देंगे जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है वह
उसके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। सीधी बात है, इतना आप बोल देंगे ये आपका नियम कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से ये जो हमारा नियम है फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम, ये आपको आसानी से समझ में आए होंगे। देखिए मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको रटना ना पड़े, आप समझकर इसको याद कर लें। अदरवाइज अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा सपोर्ट हो सके। हम ऐसे ही मोटिवेशन के साथ हम भी आपके लिए प्रेरित होकर और नए नए अच्छी वीडियो हम आपके प्रोवाइड कर सकें। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। समझ में तो आ गए ना आपको? अगर आप भी चाहते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहां पे क्लिक करके अपनी चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।